भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद, भाई भतीजावाद नहीं चलेगा। 3 नेताओं के बच्चों और परिजनों के इस्तीफे हो गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 3 बड़े नेताओं के बच्चों और उनके परिजनों के इस्तीफे की खबर है। संगठन के फॉर्मूले को लेकर प्रदेश अध्यक्ष ने सख्ती बरती है। हेमंत खंडेलवाल साफ इस दिशा में मैसेज दे रहे हैं कि परिवारवाद नहीं चलेगा। मंत्री संपत्तियां उइके की बेटी ने इस्तीफा दिया है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के बेटे ने भी इस्तीफा दिया है, जिनका नाम राहुल गौतम है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और फग्गन सिंह कुलस्ते की बहन से भी इस्तीफा लिया गया है। प्रिया ध्रुवे, जो फग्गन सिंह कुलस्ते की बहन है, दर्जन भर नेता बेटे बेटी को पद के लिए जोर लगा रहे थे। कार्यकर्ताओं को महत्व देने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि कार्यकर्ता जो दरी बिछाता है भारतीय जनता पार्टी में, जो दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के लिए पसीना बहाते हैं, ग्राउंड पर काम करते हैं, बूथ मैनेजमेंट से लेकर पार्टी की जो है साख को बढ़ाते हैं, जन जन तक पार्टी का मैसेज पहुंचाते हैं, उन नेता कार्यकर्ताओं को तवज्जो दी जाए, बजाय इसके कि किसी के पिता या माँ अगर मंत्री हैं या बड़े पद पर हैं, सांसद हैं, विधायक हैं या विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, तो ऐसे लोगों के बच्चों को पार्टी में जगह नहीं है। ये बड़ी खबर है, बड़ा मैसेज है। और बीजेपी लगातार इस बात को लेकर दलील देती रही है कि परिवारवाद से बीजेपी का कोई नाता नहीं है। रंजना दुबे हमारे साथ जुड़ रही हैं जरा जानकारी के लिए। रंजना, एक बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ा मैसेज है कि कैसे बीजेपी अब परिवारवाद को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए कदम उठा रही है। लेकिन सवाल यह है कि पहले मौका ही क्यों दिया गया था? देखिए, अब सवाल तो कई तरह के खड़े होंगे विवेक, लेकिन अब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी कर ली है, उसके बाद अब लगातार जो कदम है इसी दिशा में आगे बढ़ाए जा रहे हैं। और इसकी शुरुआत अगर कहा जाए तो हो चुकी है, क्योंकि देखिए विधानसभा चुनाव साल 2028 में है और उससे पहले की जो ये तैयारी है उसके पीछे का बड़ा संदेश विधानसभा चुनावों में देने को है। क्योंकि हर बार ये कहा जाता है कि जो नेता लगातार अब सीनियर होते जा रहे हैं वो अपने बच्चों को विधानसभा का या फिर लोकसभा का टिकट मांगने के लिए लगातार दिल्ली से लेकर भोपाल और तमाम बड़े नेताओं के सामने दौड़ भी लगाते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से शुरुआत हो चुकी है उससे साफ संदेश इस बात को लेकर जा रहा है कि अब जो कार्यकर्ता हैं उनको मौका दिया जाएगा या जो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं उनको मौका दिया जाएगा। परिवारवाद को लेकर हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी कहती रही है कि अब इसको बढ़ावा आप जो कह रही हैं बात सही है, लेकिन अब जनता ये भी जानना चाहती है कि जिन नेताओं को या जिन जो परिवार के सदस्य थे जिनको पद मिला हुआ था उनका पद से हटा दिया गया, उनसे इस्तीफा लिया गया है। बड़ी बात यह है कि ये कार्यकारिणी नई बनी थी या पुरानी कार्यकारिणी से ये जिम्मेदारी संभाल रहे थे, और आगे क्या मैसेज और दिया जा रहा है? देखिए, अभी ये पुरानी थी कार्यकारिणी और अभी लगातार कार्यकारिणी घोषित होती जा रही है। लेकिन जिन जिन जगहों पर कार्यकारिणी घोषित हुई थी, जैसे पहले मंडला की भी हुई थी, अलग अलग जगहों की भी हुई थी, तो उसमें ये अब जो पुराने हैं नेता, उनसे, उनके नेता पुत्र हैं, उनसे इस्तीफा लिया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी तरह की कोई नाराजगी के तहत ये इस्तीफा लिए गए हैं विवेक। पहले सबसे पहले जो नेता मंत्री हैं उनसे बातचीत की गई है, उन तक अपनी बात पहुंचाई गई है, उनको बताया गया है कि इसके पीछे का संदेश क्या है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है और इसके पीछे कहाँ की तैयारी है। तो ऐसे में ये आनन फानन में लिया गया फैसला नहीं है। इसको बहुत दिनों से तैयारी भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं की तरफ से चल रही थी। सबसे एक बार बैठकर 1 to 1 चर्चा हुई है और उसके बाद ही इस तरीके से जो बड़ा एक्शन है वो लिया गया है, क्योंकि इसके जो दूरगामी परिणाम है वो नाराजगी को लेकर निकल कर सामने ना आए। और यही भारतीय जनता पार्टी की ताकत भी है। बिल्कुल रंजना, अनुशासन और शिष्टाचार, बीजेपी अपने आप को कहती है कि चाल चरित्र की पार्टी है और ऐसे में नाराजगी सामने नहीं आए, इसको लेकर पहली बातचीत हो गई है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका।